डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले अपने पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताती हूँ और उसके बाद हम लोग टॉपिक पर पढ़ाई करते हैं और अंत में हम लोग प्रश्न पूछते हैं जो आज के वीडियो का प्रश्न होता है। तो अगर हम अपने क्रम में आगे बढ़ें तो हमारा आज का सबसे पहला काम है पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताना। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था, शीश महल या दर्पण महल कहाँ स्थित है। याद होगा आप सबको कि हमारा प्रश्न था शीश महल या दर्पण महल कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यह पंजाब के पटियाला में स्थित है, यानी दर्पण महल या शीश महल पंजाब के पटियाला में है। अगर बात की जाए कि ये कहाँ है पटियाला में, तो ये पटियाला में मोती बाग महल के पीछे है। इसका निर्माण 1845 से लेकर 1862 के बीच में महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, शीश महल या दर्पण महल पंजाब के पटियाला में है। इसका निर्माण महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1845 से 1862 के बीच में करवाया था और ये मोती बाग महल के ठीक पीछे स्थित है। ये तो बात हो गई हमारे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न की। अब बारी है आज के वीडियो के टॉपिक की और अंत में आज के प्रश्न की। अब यदि बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमने टॉपिक शुरू किए मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमण के बाद गजनवी, गौरी और गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, और आज हमने इसी क्रम में आगे जिस बादशाह को आपके लिए चुनकर टॉपिक में लाया है वो है इल्तुतमिश। हम बात कर रहे हैं मध्यकाल में सल्तनत काल की और सल्तनत काल में गुलाम वंश की। गुलाम वंश की शुरुआत जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इसी क्रम में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में होती है, उस समय उसने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं घोषित किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को लोग गद्दी पर बैठालते हैं, लेकिन आराम शाह एक अयोग्य व्यक्ति था। उस समय इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक की ही तरह वो भी गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में ही खोखरों के विद्रोह के दमन के लिए इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त होने के बाद बदायूं का गवर्नर नियुक्त होता है और उसे उपाधि दी जाती है अमीर उल उमरा की, यानी कि इल्तुतमिश गौरी की ज़िंदगी में ही गौरी के द्वारा स्वतंत्र कर दिया गया और उसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई और साथ ही बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया। इल्तुतमिश बदायूं से चलकर आता है और यहाँ आकर आराम शाह को गद्दी से हटाकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने के बाद पहला काम जो करता है वो ये करता है कि भारत की राजधानी लाहौर से उठाकर दिल्ली लाता है, यानी उसके शासनकाल में राजधानी लाहौर ना होकर दिल्ली बनती है। इल्तुतमिश, जो कि बहुत लंबे समय तक शासन करता है, 1210 से 1236 उसका काल है। इसे अपने शासनकाल में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हम कठिनाइयों की बात करें तो उसके काल में इल्दौज, कुबाचा का विद्रोह होता है। मंगोल का पीछा करते हुए चंगेज़ खां पहुंच जाता है भारतीय सीमा पर, तो उनका ख़तरा होता है। लेकिन इल्तुतमिश बड़ी ही कुशलता के साथ इन सारे ख़तरे का मुकाबला करता है और अपनी दिल्ली सल्तनत को काफ़ी संगठित करता है, साम्राज्य का विस्तार करता है और नई नई गतिविधियों को अंजाम भी देता है। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपने 40 अमीर वफादार सिपाहियों को एकत्रित किया और उनके साथ एक टीम बनाई जिसे तुर्क चहलगानी या चालीसा दल का नाम दिया गया। ये तुर्क चहलगानी दल इल्तुतमिश की शासन करने में सहायता करते थे, जिससे कि अमीर तुर्क जो उस पर अधिकार जमा रहे थे उनसे निजात मिल सके। इल्तुतमिश, जो कि
न इलबरी था न बलबनी था, ये एक अलग गुट का तुर्क था जिसे कहा जाता है शमशी, और इसने दिल्ली में शमशी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र, इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसे नसीरुद्दीन कुबाचा का दमन करने के लिए भेजा। नसीरुद्दीन कुबाचा जो कि भागता है हारने के बाद और सिंधु नदी में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान ख्वारिज़्म के बादशाह मंगबन्नी का पीछा करते हुए चंगेज़ खां भारत की सीमा पर आ जाता है, लेकिन इल्तुतमिश बड़ी ही दूरदर्शिता का परिभाषा देते हुए ख्वारिज़्म के बादशाह मंगबन्नी को सहायता देने से मना कर देता है। ख्वारिज़्म का बादशाह मंगबन्नी जब यहाँ से भागता है पीछे की तरफ, तो उसका पीछा करते हुए मंगोल की सेना भी पीछे पीछे चली जाती है। इस तरह भारतीय सीमा को कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो राजा बना था उसने मंगोल आक्रमण से बचा लिया। मंगोल आक्रमण से तो बचा लिया, लेकिन अभी भी अंदरूनी विद्रोह को वो नहीं दबा पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था उसकी मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में ही हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक में होता क्या है कि अली मर्दान खां जो बंगाल का नवाब था उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रखा था, और उसकी मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है तो उससे इल्तुतमिश का युद्ध होता है और इस युद्ध में वो हार जाता है। अलाउद्दीन की उपाधि के साथ वह गद्दी पर बैठा जो अली मर्दान खां था वो हारा, और उसके बाद पहले उसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया, फिर इल्तुतमिश उस पर आक्रमण करता है, वो हार जाता है, और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जिसका नाम हिसाम उद्दीन था वो गद्दी पर बैठता है। परंतु हिसाम उद्दीन को इल्तुतमिश हरा देता है। 1225 में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होती है और हिसाम उद्दीन हार जाता है। इसके बाद 2 वर्ष तक शासन में उथल पुथल रहने के बाद नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर जो अवध जो बंगाल था वो पुनः स्वतंत्र होने लगता है, और 1230 में इल्तुतमिश उसे पुनः पराजित कर देता है। अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने कई विद्रोहों को दमन किया, जैसे 1226 में रणथंभौर पर, 1227 में परमारों की राजधानी मंदसौर पर अधिकार किया, 1213 में उसने ग्वालियर को जीता, 1233 में चंदेलों के विरुद्ध युद्ध किया। क्रम देखिएगा, 26 में रणथंभौर, 27 में परमारों की राजधानी मंदसौर, 31 में ग्वालियर और 33 में चंदेल, 34-35 में उज्जैन और मथुरा पर अधिकार किया, भिलसा पर अधिकार किया, और 8 मई 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा ने अपना एक राजदूत इल्तुतमिश के दरबार में भेजा और इल्तुतमिश को राजाभिषेक के द्वारा राजा माना और उसे सरदार की खिलवत प्रदान की। इल्तुतमिश ने पहला शासक था जो भारत में एक खंड यानी एक साथ पूरे भूभाग पर शासन किया। इसने चांदी का सिक्का चलवाया, तांबे का सिक्का चलवाया जिसे जीतल कहा जाता था, चांदी का टंका होता था। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन के छोड़े हुए काम को पूरा किया, जैसे कुतुब मीनार की कार्य को पूरा करवाया। कुतुब मीनार जो उस समय पूरा नहीं हुआ था इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठने तक, उसे पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया और अंततः 1226-36 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में होती है और कहा जाता है कि इसकी बीमारी, इसका जो मुख्य कारण था वो इसकी कुछ आदतें थी जिसके कारण वो बीमार रहने लगा था और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर काम किया, जिसने चांदी और सिक्के और तांबे के सिक्के चलवाए,
इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने तांबे का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश ने भूमि की पैमाइश और बाज़ारों को नियंत्रण रखने के लिए एक व्यवस्था चलाई थी जिसे इक्ता व्यवस्था कहा जाता है। इल्तुतमिश की राजधानी लाहौर से आगरा आती है। 1231-32 में इल्तुतमिश दिल्ली के महरौली के निकट कुतुब मीनार का काम पूरा करवाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत में पहले मकबरा का निर्माण हुआ था, क्योंकि सबसे पहला मकबरा इल्तुतमिश ने अपने पुत्र का बनवाया था और ये भारत में मकबरा के निर्माण की नींव है, क्योंकि भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा उसके पुत्र का बनाया गया था। इल्तुतमिश के दरबार में कई विद्वान रहते थे, जैसे तबाक़त नसीरी के लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज, उसके अलावा जीवानी निज़ामी उल हिकायत रहते थे। इसके अलावा मिन्हाजुद्दीन सिराज रहते थे। कई विद्वान हैं जो इल्तुतमिश के दरबार में ही निवास करते थे और वहीं से ये गतिविधियों को संचालित करते थे। तो ये तो जीवनी थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का याद रखना है। राजा कब बना? 1210 में। कब तक रहा? 1236 में। किस वर्ष उसको खिलवत प्राप्त हुआ? तो खिलवत उसे प्राप्त हुआ था जो नवाब के द्वारा, वो होता है 1200। कब हुआ खिलवत प्राप्त? 1229 ईस्वी में। 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार किया। मिलान करने वाला भी दे सकता है। 1227 में परमारों की राजधानी मंदसौर पर अधिकार किया। 1234 और 35 में बगदाद के खलीफा के विरुद्ध अभियान करके खलीफा को गद्दी से हटा दिया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 1210 में कुतुबुद्दीन की मूर्ति चौगान खेलते हुए हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसके पुत्र आराम शाह को हटाकर वह दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। यहाँ तक हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक स्ट्रॉन्ग शासक को देखते हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ये जैसे प्रमुख नाम है जो स्ट्रॉन्ग शासक में आते हैं। तो खिलजी का वंश अलग है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ये दोनों एक ही वंश के हैं। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी इल्तुतमिश की। हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे रज़िया सुल्तान की, जो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका हुई। लेकिन उससे पहले बारी है आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल जाते जाते जो मैं रोज़ पूछती हूँ, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर नहीं है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर नहीं है? हाथी, बैल, शेर या गधा? इनमें से कौन सा जानवर है जो कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, बी बैल, सी शेर और डी गधा। तो आपको अपने उत्तर कमेंट के द्वारा देने हैं। मैं अपना उत्तर आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। गुड नाइट।